हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप मैथ को एंजॉय कर रहे होगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइंस और एंगल के बारे में पढ़ा था, है ना। लाइंस और एंगल में हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था छोटा सा। देखो, जो हमने पहले की चीजें पढ़ी उन्हीं के रेफरेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी में एक कंसेप्ट पढ़ा था, देयर इज अ पॉइंट जहां से दो रे निकल रही है। रे की खास बात ये रहती थी कि उसके पास एक ही एंड पॉइंट होता था, ठीक है। सो इट फॉर्म्स एंगल। इसको एंगल बोलते थे, इसको साइड्स बोलते थे उस टाइम पे। और ये क्या थे? हमारे वर्टिसेस। ये क्या था? वर्टिसेस। अब अगला जो हमारा पड़ाव है, वो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्राइंगल का। ट्राइंगल चैप्टर। ट्राइंगल का खास बात ये है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर। अभी अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो एक तरीके से ये ओपन है, हमें चाहिए क्लोज्ड फिगर। एंड इट इज अ क्लोज्ड फिगर formed by three intersecting lines। तीन इंटरसेक्टिंग लाइन से बने हुए हैं, ठीक है। तो एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि लाइन हम बोल रहे हैं इसको। वैसे तो जनरल कंटेक्स्ट में भी यूज होता है, बट खैर क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी जानना है इसलिए। तो ये मेरा है ए बी सी, दीज एंगल्स एंड दीज आर द साइड्स। तो ट्राइंगल किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्राई का मतलब थ्री, यानी इट कंसिस्ट ऑफ थ्री साइड्स ए बी, बी सी, ए सी। थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंड थ्री vertices A, B एंड C। ये तो हो गया एक बेसिक डिफिनीशन, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हो गया और ट्राइंगल की जो है टाइप्स हो गया, इन सब चीजों को आपने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, अगर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो सबसे पहला यही जो आपने पहले के क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कि सारे ही एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। दूसरा कोई भी दो साइड को आप ऐड अगर करोगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स, अगर किसी दो साइड को ऐड करें हम, सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी मोर देन थर्ड साइड। जो तीसरा साइड होगा उससे जो है क्या होगा, ये बड़ा होगा। और साथ में ये भी होगा कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड। तो किसी भी दो को अगर आप कंबाइन कर दो तो तीसरा वाला जो रहेगा वो जो है इन दोनों के कंबाइन से क्या रहेगा, छोटा रहेगा।
और अगर किसी भी दो को माइनस कर दो, उनको डिफरेंस अगर कर दो, कहने का मतलब ऐसे है, अगर मान लो ए बी प्लस बी सी में करूं तो ये हमेशा बड़ा होगा ए सी के, और यही ए बी माइनस बी सी करूं तो ये हमेशा लेस देन होगा ए सी के। इस बेसिस पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा बात तो मैं एक, आप ये भी एक एनालाइज कर सकते हो कि अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं, इस एंगल के बारे में अगर बात करूं, यानी कि एंगल ए सी, और अगर मैं मान लो यहां पे लाइन है डी, तो एंगल ए सी डी के बारे में अगर बात करूं तो हमें पता है एंगल ए बी सी हमारा क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है, इतना हमें पता है, क्योंकि ये बाद में फ्यूचर में काम आएगा हमें समझने के लिए। अगर हम लोग कंसीडर करें, लेट एज्यूम करते हैं कि लेट हमारा जो BC है, BC BCD एक लाइन है ऑन विच CA एक रे है, जिसके ऊपर CA क्या है, एक रे है। तो अगर थ्योरम के हिसाब से जाएं, जो हम लोगों ने एक्सियोम पहले पढ़ा था, पहले के थ्योरम में, लीनियर पेयर थ्योरम के कंसेप्ट से, तो इनका जो एडजेसेंट एंगल्स होगा, यानी कि एंगल BCA, एंगल BCA प्लस, इसको एज एंगल C ही रखता हूं, एंगल C इज इक्वल टू 180, या मैं इसको लिख सकता हूं एंगल BCA इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल C। अब ये मेरे लिए मान लो इक्वेशन मैंने इसको 2 कर दिया, और एंगल यहाँ पे इक्वेशन में फर्स्ट बना देता हूं इसको कि एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल C, ये मेरा फर्स्ट है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को अगर कंबाइन करूं तो ये मिलेगा मुझे कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल DCA। ये इतना मिस्टेक क्यों हो जाता है यार। सो एंगल DCA, तो ये एक तरीके का एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं इस पे एक कंक्लूजन लिख सकता हूं कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल is equal to sum of two other angle, जो बाकी के दो अदर एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होगा। तो ये भी एक कंक्लूजन बना। सो आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इन सारी चीजों का हमें क्या करना पड़ेगा, आगे फ्यूचर में हमें इस्तेमाल करना रहेगा, आगे काम आएगा। अभी इसको मिटाता हूं, हम लोग टाइप्स देखते हैं एंगल का, ठीक है, एंगल के टाइप्स। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, कॉपीज वगैरह लेके पढ़ाई किया करो, नोट डाउन कर लिया करो छोटी छोटी बातों को भी, है ना, बेहतर तरीके से, क्योंकि चीजों को मेमोराइज करने का तरीका, यानी कि हमारे दिमाग में, देखो मैंने कई बार बताया भी है कि दो तरीके की पढ़ाई होती है। एक, आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन माइंड में तो रखना ही पड़ेगा, यानी कि आप फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो तो उसको एक तरीके से आपको रटना ही पड़ेगा, तो एक तरीके से आपके माइंड में वो आया, प्लस उन्हीं इंफॉर्मेशन का हम क्या करते हैं, वापस से रीयूज करते हैं। तो जब उनको रीयूज करना रहता है, वहां पे लॉजिक बिल्ड होता है। तो अगर कोई आपको ये कहता है कि नहीं मैं कोई चीज रटता नहीं, भाई रटना पड़ेगा। यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपको छोटे छोटे टॉपिक से खुद को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, उसको अपने माइंड में रखना ही पड़ेगा। तो उसको अवॉइड मत करो, हल्के मत लो। दैट इज द रीजन, जितने भी तरीके हैं उसको रिकॉग्नाइज करने का, एक लिखना भी सबसे बेहतर तरीका है, उसको भी फॉलो करो। हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ये आपने पहले भी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ट्राइंगल को हम लोग बेस्ड ऑन, एक तो साइड्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे और एक डिस्कस कर लेंगे एंगल के बेसिस पे।
साइड्स के बेसिस पे डिस्कस कर लेंगे और एंगल्स के बेसिस। तो साइड के बेसिस पे सबसे पहला है इक्विलैटरल। इक्वी मतलब सेम, इक्वी लैटरल, लैटरल मतलब साइड्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये बताता है कि जो आपका ट्रायंगल है उनके सारे साइड्स मींस ऑल थ्री साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये इक्वल हो गए तो ऑल थ्री एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल थ्री एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। अब देखो तीनों एंगल जब इक्वल है तो तीनों एंगल जब इक्वल है तो जैसे मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो अगर मान लो सबको ए कर दूं मैं, सब इक्वल ही है, तो 3a इज इक्वल टू 180, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू 60। हर एक एंगल का वैल्यू कितना होगा, 60। ठीक है। सेकेंड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड है हमारा आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, बेसिकली टू साइड्स जो होते हैं इसके, टू साइड्स इक्वल होते हैं और उनसे अटैच जो एंगल होगा, एंगल यानी बेस एंगल, अगर मान लो टू साइड्स उसके इक्वल है तो उसका जो बेस एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो मेरे पास ये टू साइड्स हैं, ये दोनों ही आपस में इक्वल है, तो इनसे बनने वाला बेस वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है। थर्ड है हमारा स्केलिन, SCA, स्केलिन। स्केलिन में क्या होता है कि जो हमारे ट्रायंगल होते हैं स्केलिन के, उसमें तीनों ही साइड्स, ऑल थ्री साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट। सारे के सारे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है। तो एंगल्स की बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो नंबर वन कह लो आप, हमने एक्यूट पढ़ा था, एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, इसका जो एंगल के जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तीनों ही एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होगा, समथिंग लाइक दिस। इक्विलैटरल भी मान लो तो भी काम चल जाएगा। सेकेंड है आपका राइट एंगल कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी आगे फ्यूचर में आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। वन एंगल क्या होगा इसमें, वन एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। एंड थर्ड होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि एक एंगल हमारा मोर देन 90 डिग्री होगा। तो समथिंग लाइक दिस चलेगा। ये एंगल हमारा 90 ज्यादा दिख रहा है, तो एक एंगल हमारा क्या रहेगा, 90 से ज्यादा रहेगा। तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टाइप्स को लेकर। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस के बारे में। कॉन्ग्रुएंस, सो बेसिकली ये जो कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट है हमने एक्सियोम में पढ़ा था। एक्सियोम में पहले के जो चैप्टर डिस्कस किए थे, एक्सियोम में कंसेप्ट पढ़ा था। अगर कोई चीज कोइंसाइड करे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं कोई एक सर्कल इसके ऊपर ड्रॉ कर दूं जो कोइंसाइड कर रहा है प्रॉपर वे से, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, शेप वाइज भी एंड साइज वाइज भी। तो कॉन्ग्रुएंस भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। सो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। सो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझना जरूरी है।
वैसे तो अगर रूट मीनिंग में जाओगे तो कॉन मीन्स टुगेदर होता है, और जो ग्रुएंट बचा हुआ है उसका मतलब होता है फिट होना। तो कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो इक्वल हो। जैसे एग्जांपल के लिए जब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल का, तो इसमें शेप और साइज, शेप और साइज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मीन्स प्रॉपर वे से ये क्या हो जाना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। और ये कोइंसाइड वाला कंसेप्ट हम लोगों ने एग्जाम में पढ़ा भी था और अभी डिस्कस भी किया था, ठीक है। अब इसका थियोरेटिकल जो एप्लीकेशन है वो तो मान लो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ह्यूज है। अगर आप देखो, जैसे एग्जांपल के लिए आपने पेन खरीदा, पेन के अंदर रिफिल है, तो अगर ये रिफिल खत्म हो गया तो फिर दूसरा रिफिल भरना, अगर इसमें लगाना है तो फिर वो रिफिल को इसमें प्रॉपर वे से फिट आना चाहिए। तो वो जो रिफिल होगा पहले वाले रिफिल का कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना, यानी कि उससे वो क्या है, हर एक रेस्पेक्ट में इक्वल है। यहां पर क्लियर हुआ। तो अगर हम कोई ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, ए बी सी, मान लो ये एंगल है 60, ये है 60, ये भी 60 मान लो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो इसका वो होगा ही। अब अगर दूसरा एंगल मान लो ये है पी क्यू आर, इनके भी सारे एंगल क्या है, 60, 60 और 60। तो मैं ये कहूंगा कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ऐसे साइन इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 लाइन से, ठीक है, 3 लाइन से कहेंगे पी क्यू आर। देखो कुछ मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिलेगा, डबल लाइन इक्वल, अगर एक लाइन ऊपर का थोड़ा सा फ्लो में दिखे और एक लाइन ऐसे, तो ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल। और अगर इस तरीके का साइन दिखे 3, तो ये क्या है हमारा कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये कोई अगर स्ट्रक्चर है या कुछ भी है तो वो अपने शेप और साइज, मतलब मीन्स हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए ये तो मान लो सिंपल है, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। तो ये मान लो है मेरा 70, ये है 40 और ये है 70, ठीक है। ये मान लो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और एक ट्राइंगल है हमारा ये है एल एम एन। तो ये मान लो 40, ये 70 और ये 70। तो मैं कहूंगा इसमें, इस वाले कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ये एम है, मैं इसे कहूंगा कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि हर एक रेस्पेक्ट में इक्वल है किसके, ट्राइंगल एलएमएन के, एलएमएन के। अब इनके अगर वैल्यूज को चेक करें, जैसे एग्जांपल के लिए वैल्यू एल की बात करें, एंगल एल की बात करें, तो एंगल एल और एंगल सी, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, एल का एंगल सी है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसका सी है। बाकी ए और बी, ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू एम
एंड एंगल बी करस्पॉन्डिंग जो है एंगल एन। ऐसे ही अगर हमें ये वैल्यू लिखना है एम एल एल एन ए बी बी सी, इस तरीके से हम लोग करस्पॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे जो है इसका सिग्निफिकेंस किसका कितना ज्यादा है, और प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे करना है। इसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं सीपी सीटी। कहने का मतलब है दो ट्राइंगल, उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, उसे क्या कहते हैं, सीपी सीटी। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ रखा है। तो हम लोग ट्राइंगल के बेसिस पे लेते हैं कि एटलीस्ट ये सारी बातें तो मैच करना चाहिए उसको कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। ठीक है, हमें पता है ट्राइंगल में साइड्स होते हैं, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मान लो ए बी सी, ऐसे ही एक और है पी क्यू आर। सो सबसे पहला क्राइटेरिया हम लोग कब कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट यानी कि शेप और साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर है, दैट इज जब इनके सारे साइड्स, व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इस पहले क्राइटेरिया को बोलते हैं साइड। जब तीनों ही साइड आपस में इक्वल हो तो इस सिचुएशन में ये दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकेंड क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, यानी कि जब दो साइड, जैसे मान लो साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। इस सिचुएशन में भी हम लोग कहेंगे ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है और ये तीनों ही एंगल क्या है, दोनों ही ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल मैच, then it's a congruence triangle, congruent triangle। ऐसे ही थर्ड है जब दो एंगल मैच करें, एंगल साइड एंगल, तो ये एंगल और ये वाला और एक साइड, यानी कि when two angles and one side मैच, अगर मैच कर रहे हैं पूरी तरीके से तो वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो इसको बोलेंगे ASA। एंड फोर्थ है जब अगर हमारा ट्राइंगल जो है राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री का कोई ट्राइंगल है, 90 डिग्री का ट्राइंगल है, तो उसका हाइपोटेन्यूस
हाइपोटेन्यूज, और कोई एक साइड, ये सारे अगर मैच कर रहे हैं देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है साइड के, साइड एंगल साइड और हाइपोटेन्यूज C1, ये हम लोगों ने अगले क्लासेस में भी पढ़ रखा है। अब हम लोग जो है आगे इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके एक्सियोम के फॉर्म में, मतलब सिमिलर यही बात देखना है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सियोम, थ्योरम, इसके फॉर्म में देखेंगे एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, दैट इज एग्जांपल्स और अदर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।